फूलों का तारों का सबका कहना है मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। हर दिन की शुरुआत जिस तरह से माँ के आशीर्वाद से होती है और आज रक्षाबंधन है तो तनिष्क सेठ ना रक्षाबंधन के मौके पर खास अंदाज से उनकी दिन की शुरुआत होती है, तो उन्हीं से जानते हैं कि वो किस तरीके से रक्षाबंधन बनाती हैं। दरअसल मेरा तो कोई भाई नहीं है, कजिन्स है बट वो साथ में नहीं रहते हैं। तो बचपन से दीदी ने ही संभाला है। सुरक्षा करने को तो नहीं बोल सकती, थोड़ी मासूम सी है, मैंने इनकी सुरक्षा ज़्यादा की है। अच्छा, ये अभी मासूम से हटकर आई है। जब ये लेकिन छोटी थी तो इसको रोड क्रॉस भी करना नहीं आता था। मूविंग ऑन, तो हर टाइम दीदी साथ नहीं रह सकती हैं। तो बचपन से लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा माना है और ऐसा बोलते हैं कि कभी भी आप माधव को बुलाओ तो वो ज़रूर आते हैं आपको प्रोटेक्ट करने। तो मैं हमेशा से इन्हें राखी बांधती हूँ और दीदी मैं गणेश जी को बांधती हूँ। तो हम दोनों भगवान जी को राखी बांध के सबसे ज़्यादा बेस्ट ब्रदर्स इन द वर्ल्ड वाला सीन है कि इनसे तो कौन ही कम्पीट करेगा। तो हमने एकदम ऊपर ही सबसे राखी बांधनी शुरू की है। कभी राखी को चूज करने में कभी लड़ाई हुई है बचपन में कि मुझे ये वाली राखी चाहिए, ये तो बांधना, ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, हमारी चॉइसेस प्रीटी सिमिलर है। देखो मेरे तो आउटफिट से मैच भी हो रही है मेरी राखी। वाह, यार मुझे ना मिठाइयाँ बहुत पसंद है। आई थिंक द ओनली थिंग आई लव अबाउट फेस्टिवल्स इज मिठाइयाँ। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक गाओ ये मेरे लिए है गाइस। मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ये आई थिंक उर्वशी रौतेला ने फेमस किया है, वॉच रिंग। तो ये मुझे चाहिए थी। इट्स नॉट रोलेक्स बट है। तो भगवान क्या पता आपको कभी कोई मिले ना मिले, मैं ही रिंग पहना देती हूँ। कि कुछ भी हो जाए, आप लाइफ में कितना भी गलत कर ले, किसी का खून ही क्यों ना कर दे, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, डेड बॉडी छुपा दूंगी मैं। तनिष्क और सौंदर्या, आप दोनों चाइल्डहुड की कुछ मेमोरी शेयर करो रक्षाबंधन रिलेटेड। मैं पहले कर देती हूँ वरना कॉपी पेस्ट कर लेगी। तो आई थिंक स्कूल वाज द बेस्ट टाइम क्योंकि इतने सारे भाई होते थे, सबको भाई बना लो, उनको राखी बांध दो एंड देन बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे और प्रोटेक्शन भी मिलती थी। और आपको जो पसंद करता था वो तो उस दिन छुट्टी पे ही होता था। तो वो दैट्स अनदर स्टोरी। यार मैं ना सेम बात बताने वाली थी लेकिन अब इसने बता दी तो मैं बताती हूँ। तो बचपन में ऐसा होता था कि हमारा ऐसा कोई भाई है नहीं और ऐसा बताया जाता है कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है। तो उस टाइम पे काफ़ी बुरा लगता था कि भाई क्यों नहीं है, भाई क्यों नहीं है। तो फिर सबसे पहले मम्मी ने बताया कि जब आपका कोई भाई नहीं होता है तो आप भगवान को राखी बांध सकते हो। तो हमने गणेश भगवान को राखी बांधनी स्टार्ट की एंड ये लड्डू गोपाल को राखी बांधी। लेकिन टाइम के साथ फिर रियलाइज हुआ कि भाई नहीं है तो क्या हुआ, बहन तो है, बहन को राखी बांधेंगे हम, क्योंकि भाई नहीं है तो फिर क्या ही हो गया, ये तो रक्षा करती है, मैं इसकी रक्षा करती हूँ, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो रक्षाबंधन की ये सबसे बेस्ट मेमोरी है कि हम बचपन से एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते आए। और वो सेम स्टोरी मेरी भी है, स्कूल वाली। स्कूल में बहुत राखियां बांधी है जिससे बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे। तो उस टाइम पे रक्षाबंधन का इंतजार होता था और वही सेम चीज जो आपको पसंद करता था वो स्कूल नहीं आता था।
अच्छा, आप दोनों अभी दोनों शूटिंग कर रहे थे, तब आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? क्योंकि तनिष्क ने बताया था कि जब वो शूट जाती थी तो आप उनका टिफिन रेडी करते थे, सब कुछ ध्यान रखते थे, बट कैसे उस समय टाइम मैनेज किया दोनों ने? तब मम्मी ने मैनेज किया। तब मम्मी ने सारी चीजें बनाई, बट आई थिंक बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब घर आती थी ये सो चुके होते थे, और मैं जब जा रही होती थी तो ये घर पे ही नहीं होते थे। तो 1 महीना तो हम सही से मिले भी नहीं है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, काम होता है। अच्छा, अब दोनों नेक्स्ट ट्रिप कब प्लान कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ दोनों जाना चाहते हैं? दिस नवंबर हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं। और हमने 2 जगह शॉर्टलिस्ट की है। वन प्लेस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, मुन्नार इन केरला, और या फिर बनारसी जाना है यार। आई लव दैट प्लेस, बहुत बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। तो दोनों में से देखते कोई हैं। एक जगह तो जाना ही है इस बार। नवंबर। एक मोस्ट मेमोरेबल गिफ्ट आपने अभी तक एक दूसरे को दिया है? एयर फ्रायर दिया है मेरी बहन ने मुझे मेरे बर्थडे पे। वो बड़ा अच्छी चीज है, बिना ऑयल के खाना अच्छा बन जाता है। और मेरी बहन ने मुझे मेमोरेबल गिफ्ट आज दिया है, ये रिंग जो मैं हमेशा पहनूंगी, और मुझे दिवाली पे दिया था एक और रिंग और एंकलेट, तो वो सारी मेमोरेबल गिफ्ट है। अच्छा, कौन किसको जीपे ज्यादा करने वाला है राखी पे, ये बताओ। जीपे कुछ नहीं दे रही जीपे जल्दी से 51,000 रुपए। तो लास्ट क्वेश्चन, रक्षाबंधन आपके लिए क्या मायने रखता है? आई थिंक जैसे अभी दीदी ने कहा कि सबने बोला है सिर्फ भाई बहन का त्योहार रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी लाइफ में हमेशा साथ रहे, सपोर्ट करे, प्रोटेक्शन दे। बेसिक प्रोटेक्शन ये नहीं होता है कि लड़कों से बचा रहे, दुनिया से बचा रहे। आई थिंक इंसान खुद में इतना उलझा होता है, अगर कोई वो सारी चीज़ें समझ के सॉल्व कर सके, वो भी एक तरह का प्रोटेक्शन है। तो आपके पास भाई हो चाहे ना हो, आई थिंक बहनें ज़्यादा बेटर होती है भाइयों से, क्योंकि आप उनको सारी चीज़ें बता सकते हो अपनी लाइफ की, एंड दे नेवर जज यू। तो हमारा रक्षाबंधन तो बहनों का रक्षाबंधन मनाते हैं, तो आप भी अपनी बहनों के साथ ही मनाइए, भाइयों को डिच कर दीजिए। सेम है। अच्छा, ऐसी मैं लड़कों से भी बचा सकती हूँ। अच्छा, ऐसी कोई चीज है सौमित्र जो आपने तनिष्क को अभी तक नहीं बताई है? ये मेरे बारे में सब कुछ जानती है, मैं इसके बारे में हो सकता है शायद कुछ चीजें ना जानती हो, लेकिन ये मेरे बचपन से लेके अभी क्या चल रहा है, मैंने रात में क्या किया, क्या खाया, सब पता होता है। तनिष्क ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं बताई है? आज बता दो। मैंने नहीं बताई है। आज बता दो। ऐसा कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोई बहुत बड़ी बात नहीं छुपाई है, पर अभी रिसेंटली मेरे कुछ ग्रुप्स में मेरा झगड़ा हो गया है, तो वो झगड़ों के बारे में उतना नहीं बताया मैंने। पर आपको पता है सबसे डिस्टेंस हो गया है बस। और कौन किसको सबसे ज्यादा टीज करता है या झेलता है एक दूसरे को, कौन? यही झेलते होंगे, मेरे ही बहुत नखरे हैं। ये बहुत मूडी इंसान है। हाँ, ट्रू दैट्स वेरी ट्रू। इसका एक mood सेकंड में ऐसे चेंज हो जाता है कि अभी खुश है, अभी हम बात करें, ये दूर रहो मुझसे। और ऐसी कौन सी चीज है जो तब तनिष्क का मूड ठीक कर देती है? आपको पता है कि यार ये नुस्खा अगर मैं अपनाऊंगी तो ये ठीक हो जाएगी। मीठा खाना। अब तो नूडल क्या, राइस आपको बनाना है? राइस नूडल्स भाई, वो एक बार मैंने क्या बना दिया है मेरे पीछे। उसके बाद इनसे बनाया ही नहीं गया, तुक्के वाली रेसिपी है इनकी। 2 बार बोला कुछ और ही दे देती है बना के उसके नाम पे। हर बार बेटर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसको वो एकदम सिंपल कुछ फ्लेवर वाला नहीं वो पसंद है। तो अच्छी बात है ना, कितना हेल्दी वर्जन वाला पसंद है मुझे। तनिष्क, आपको कभी ऐसा लगा है कि बचपन में या फिर कभी यार एक भाई तो होना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन इस त्योहार लाइक मतलब बहनें अपनी भाइयों की कलाइयाँ में वो बांधती है राखी, तो कभी ऐसा आया है एक के दिमाग में, कभी ऐसा मम्मी को बोला है? नहीं यार, मेरी भाई बहन की कलाई मर्दों जैसी ही है। मुझे भाई कम नहीं है। मुझे इनफ फील हो जाता है। एंड आई थिंक वो होता है ना भाइयों वाली ड्यूटीज, वो स्कूटी पे घुमाना छोड़ना, वो सब दीदी ने किया हुआ है। स्कूटी से गिराना वो भी किया हुआ है। 1 महीना बेड रेस्ट से फिर 1 साल का बेड रेस्ट तक का सफर। मेरी गलती नहीं थी। हाँ, पर
मतलब और फिर उसके बाद जो भाइयों को घर पे डांट पड़ती है वो इन्होंने भी खाई है, तो मुझे कभी फील ही नहीं होता था ये लड़का है हमारा। पहले से लड़के जैसी हूँ, अभी थोड़ी लड़की हो गई है, इनमें थोड़ी नजाकत आ गई है, ना पहले देखना चाहिए था इनको। मेरे वो मशरूम कट होते ना बाल वैसे रहते थे और मैं लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी, तो फिर भी बचपन में स्टाइलिश एकदम थोड़ा मेकअप करती थी, छोटी छोटी ड्रेसेस पहनती थी और कहीं जाना है तो सैंडल शूज, मैं चप्पल, कहीं मॉल भी जा रहे ना हम ये तो आज भी है इनका, मुझे समझ नहीं आता है, इनको बैग मैच करने नहीं होते, इनको हील्स नहीं पहननी होती। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना इतना ज्यादा कलेक्शन है मेरे पास इन चीजों का जो ऐसे गंद जैसा पड़ा हुआ है, ये कुछ यूज ही नहीं करती है। सौंदर्या दीदी आई थी उड़ने की आशा में, जब उनको शो मिला था तो देखा था आपने एपिसोड, क्या रिएक्ट था, क्या चिट-चैट्स होते थे घर पे। ये बेचारी मुझे 3 दिन तक बोलती रही प्लीज देख ले, और मैं आके सो जाती थी। बट आई थिंक मैंने जब वो शो देखना चालू किया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग शो लगा। इनका कैरेक्टर तो था, मुझे कन्वर का कैरेक्टर इतना पसंद आया, लाइक डूड यार सच अ ग्रेट एक्टर ही इज। बट बहुत अच्छा शो था एंड आई थिंक वो जो पूरी टीम है, हाफ ऑफ द टीम राधा कृष्ण की टीम है, तो मैं दीदी के सेट पे भी गई थी तो मैं सबको जानती थी पहले से, और इनको उसी में बीच में डेंगी हुआ, चक्कर आए, बेहोश हुई, तो मैं ही उधर कॉल पे लगी, मैंने कहा यार देख लो। तो आई थिंक वो टीम बहुत प्यारी, क्योंकि मैं तो पहले से भी जानती हूँ उन्हें, एंड ऑन स्क्रीन ये बहुत अच्छी लग रही थी। ये चंट बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर सकती है जैसे कि आपने देखा। यार वो चंट नहीं थी, हाँ मतलब हालातों ने बनाया, पर बबली लड़की थी, चंट थी भाई, कुछ काम ही नहीं करती थी। ना मेरे पे गुस्सा आता था कि वो साइली बेचारी तुम्हारी इतनी बात मान के मतलब तुम्हारी मदद करी और तुम उसके साथ ही गलत करी। आई कैन रिलेट टू साइली ना, बिकॉज राधिका के साथ यही हो रहा होता, तुम सोचते अरे क्यों कर रहे हो उसके साथ ऐसा। तो ठीक है, बट अच्छा था, मजा आती थी देखने में। हमारी तरफ से सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन।